राधे कृष्ण। आमलकी एकादशी की सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाली आमलकी एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि पापों का नाश करने और भगवान की विशेष कृपा पाने का दिव्य अवसर है। मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष में स्वयं भगवान विष्णु का वास होता है। जो श्रद्धा से व्रत करता है, कथा सुनता है और पूजन करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। आइए अब सुनते हैं वह पवित्र कथा जिसका श्रवण किए बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एकत्र होकर यज्ञ कर रहे थे। उन सबके बीच महापुराणों के ज्ञाता सूत जी विराजमान थे। ऋषियों ने उनसे निवेदन किया, हे सूत जी, कृपया हमें फाल्गुन शुक्ल एकादशी का महत्व और उसकी पवित्र कथा सुनाइए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी। प्राचीन काल में अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश के महान प्रतापी राजा माधांता राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, सत्यवादी और प्रजावत्सल थे। एक दिन उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, फाल्गुन शुक्ल एकादशी का क्या महत्व है? इसे कैसे करना चाहिए? तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, यह एकादशी आंवलकी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसका व्रत करने से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल मिलता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, आंवले का वृक्ष अत्यंत पवित्र है। उसकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी के तेज से हुई है। इसके मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अग्रभाग में भगवान शिव का निवास माना जाता है। इस वृक्ष की पूजा करने से त्रिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आइए अब आंवलकी एकादशी की कथा सुनते हैं। प्राचीन समय में वैदिशा नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ चंद्रवंशी राजा चैतन्य राज्य करते थे। पूरी नगरी धर्मपरायण थी। सभी लोग एकादशी का व्रत रखते और विशेष रूप से आंवलकी एकादशी का बड़े श्रद्धा से पालन करते। फाल्गुन शुक्ल एकादशी के दिन नगर में उत्सव जैसा वातावरण था। राजा से लेकर सामान्य प्रजा तक सभी ने उपवास रखा। वे सभी नगर के बाहर स्थित एक विशाल आंवले के वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। वहां विधि पूर्वक भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई, दीपक जलाए गए, भजन कीर्तन हुआ और आंवले के वृक्ष की पूजा की गई। उसी नगर में एक पापी बहेलिया रहता था। वह दिन रात जीवों का शिकार करता और पाप कर्मों में लिप्त रहता था। एक दिन वह भोजन की तलाश में जंगल गया, लेकिन कुछ भी शिकार नहीं कर सका। भूखा प्यासा वह नगर के पास आ पहुंचा। वहां उसने देखा कि बहुत से लोग दीपक जलाकर पूजा कर रहे हैं। जिज्ञासावश वह भी बैठ गया। उसने कुछ नहीं खाया था, इसलिए अनजाने में उसका उपवास हो गया। पूरी रात वह वहीं बैठकर कथा और भजन सुनता रहा। प्रातःकाल लोग अपने घर लौट गए और वह भी अपने घर चला गया। कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। उस बहेलिये ने आंवलकी एकादशी का व्रत अनजाने में ही कर लिया था। उसी पुण्य के प्रभाव से अगले जन्म में वह एक राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम वसुरथ रखा गया। राजकुमार वसुरथ बड़ा ही तेजस्वी, धर्मात्मा और पराक्रमी था। वह भगवान विष्णु का भक्त था और प्रजा का पालन बड़े प्रेम से करता था। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल गया, रास्ता भटक गया और गहरे वन में पहुंच गया। थक कर वह एक वृक्ष के उसी समय कुछ दुष्ट लोग वहां आए। उन्होंने सोते हुए राजकुमार को मारने का विचार किया। जैसे ही वे उसके निकट आए, अचानक उसके शरीर से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। वह तेजस्विनी देवी थी। उसने उन दुष्टों का संहार कर दिया। जब राजकुमार जागा तो उसने देखा कि उसके शत्रु मारे पड़े हैं। वह आश्चर्यचकित रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे वसुरथ, यह सब आंवलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव। राजकुमार को सब कुछ याद आ गया। वह भगवान विष्णु के प्रति कृतज्ञ हो गया और जीवन भर धर्म का पालन करता रहा। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, आंवले के वृक्ष की पूजा करता है और कथा सुनता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह विष्णु लोक को प्राप्त करता है।
राजा मधानता ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया और अंत में परम धाम को प्राप्त हुआ। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब व्रत की विधि जान लेते हैं। प्रातः स्नान करके संकल्प लें। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात्रि जागरण करें। द्वादशी को दान देकर पारण करें। आंवला की एकादशी हमें यह सिखाती है कि अनजाने में भी किया गया पुण्य कर्म जीवन बदल सकता है। भगवान सच्ची श्रद्धा को स्वीकार करते हैं, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात। तो भक्तों, यह थी आंवला की एकादशी की पावन कथा। यदि आप भी जीवन में सुख, समृद्धि और भगवान विष्णु की कृपा चाहते हैं तो श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत का पालन करें। कथा अवश्य सुनें और दूसरों को भी सुनाएं। याद रखिए, आंवले के वृक्ष के नीचे किया गया एक दीप दान हजारों यज्ञों के समान फल देता है। जय श्री हरि, हरि बोल। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।